हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके चैनल कॉन्सेप्ट विद एस के वर्मा में आपका स्वागत है। आज जो है आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये लेकर आया हूँ, क्योंकि ये आपके जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो हम सबसे पहले जो है जानेंगे आखिर इस सिंटैक्स का मतलब क्या होता है। इस सिंटैक्स का मतलब होता है वाक्य रचना। क्या होता है? वाक्य रचना, यानी कि वाक्य का रचना जो है हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का किस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स का परिभाषा अगर देखें तो कहता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर एवं पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट के क्या नंबर हैं, उसके क्या पर्सन हैं, उसके अनुसार कौन सा वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके साथ जो है हम लोग किस तरह से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो हम लगाने के बारे में जो है इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक नियम जो है, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट जो है याद रखेंगे कि कोई भी नाउन जो होते हैं ये मूल रूप में सिंगुलर होते हैं। अगर हम कहें कि बॉय क्या है, सिंगुलर है, काऊ क्या है, सिंगुलर है, लेकिन जैसे उसमें एस या ईएस अगर लगा देते हैं तो वह है नाउन जो है प्लुरल बन जाता है। यानी कि कोई भी नाउन मूल रूप में सिंगुलर होते हैं, जब उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लुरल बन जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन स्टूडेंट्स कर दिए, एस लगा दिए, तो ये आपका प्लुरल नाउन बन गया। उसी प्रकार से यहाँ वर्ब जो है मूल रूप में प्लुरल होते हैं, लेकिन एस या ईएस जब लगाते हैं तो यह वर्ब सिंगुलर वर्ब हो जाता है। जैसे राइट यहाँ पे देखें तो ये प्लुरल वर्ब है, और राइट्स कर दिए तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए कौन कौन जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन कौन जो है सब्जेक्ट प्लुरल है, और वर्ब सिंगुलर और वर्ब प्लुरल देखते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, जितने भी नेम होता है सब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जितने भी वर्ब आपका होता है ये सब वर्ब ये आपका सिंगुलर वर्ब होता है। प्लुरल सब्जेक्ट के बात किया जाए तो आपका प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में वी, यू, दी, राज एंड रवि, दो नाम एंड से जुड़ा हो तो आपका प्लुरल सब्जेक्ट होगा। आर, वेयर, हैव, डू, ईट, प्ले, कम, राइट, ये सब आपका प्लुरल वर्ब कहलाएगा। उसके बाद यहाँ रूल नंबर ऑफ फर्स्ट देखिए, कहता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। राज इज हैप्पी, राज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ इज जो लगा है, प्रयोग हुआ है सिंगुलर वर्ब के रूप में। रवि प्लेज, प्लेज लगा दिए तो ये आपका सिंगुलर वर्ब होगा, और रवि क्या है, सिंगुलर नाउन है। यहाँ भी ही हैज ए कार, तो ही के साथ यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ है, तो ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब भी आपका सिंगुलर हुआ। द स्टूडेंट, द स्टूडेंट है माने एक स्टूडेंट का बोध हो रहा है, सिंगुलर हो जाएगा। राइट्स भी क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर ही प्रयोग होगा। सी या रानी वाज हैप्पी, तो ये सब दोनों क्या है, सी या रानी आपका सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, यानी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे दी यहाँ पे क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा। वी प्ले, तो वी आपका प्लुरल है, तो प्ले आपका प्लुरल होगा। वी हैव बुक्स, तो वी आपका कुछ ये प्लुरल है, तो हैव भी आपका क्या होगा, प्लुरल होगा। द स्टूडेंट्स, बहुत सारा स्टूडेंट का बोध हो रहा है, तो इसीलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, राइट। द डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ते लोग भौंकते हैं, बहुत सारा कुत्ता का बोध हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बार्क।
अब देखिए तीसरा जो है कहता है आई का यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए आई एम हैप्पी, आई क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, एम क्या हुआ है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। आई वाज अ टीचर, आई जो है सिंगुलर है, वाज इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। आई हैव ए कार, आई यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब क्या हुआ है प्लुरल हुआ है, हैव जो कि प्लुरल वर्ब है। आई प्ले, आई सिंगुलर है, प्ले जो है प्लुरल है। आई राइट ए लेटर, आई यहाँ पे सिंगुलर है लेकिन राइट जो है क्या है प्लुरल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे देखें। आगे देखिए उसके बाद चौथा नियम, रूल नंबर 4, यू का यूज सिंगुलर और प्लुरल के रूप में होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तो यू यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है और आर जो है यहाँ पे आपका प्लुरल वर्ब आया। यू वेयर अ ड्राइव, तो यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वेयर इसके साथ आपका प्लुरल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। यू हैव ए कार, यू आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट है सिंगुलर है लेकिन हैव यहाँ पे लग गया तो आपका कुछ हो जाएगा यहाँ पे प्लुरल वर्ब हो जाएगा। फिर यू अगर यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होगा तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। यू राइट्स, तो यहाँ पे यूज आपका प्लुरल है तो राइट भी क्या होगा प्लुरल होगा। अब यहाँ पे पांचवा नियम कहता है यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो सब्जेक्ट प्लुरल होगा और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है तब पूरे सब्जेक्ट जो है वह प्लुरल सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होगा। मोहित एंड गीता लव ईच अदर, तो मोहित एंड गीता दोनों आपका मोहित और गीता जो है क्या है सिंगुलर है, एंड से जुड़ा है जिसके कारण यहाँ लव पे भी प्लुरल आया है। ही एंड सी भी एंड से जुड़ा है तो इसके साथ वर्ब जो है क्या होगा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। छठा नियम कहता है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो लेकिन पहले सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर का प्रयोग हो तो इसे एक व्यक्ति का बोध होने लगता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। द पोएट एंड पेंटर, मतलब इससे ये बोध हो रहा है जो पोएट है वही पेंटर भी है तो इसके साथ हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे है प्रिंसिपल एंड टीचर, द प्रिंसिपल एंड टीचर, द लगाया हुआ है प्रिंसिपल के साथ, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो प्रिंसिपल है वही टीचर भी है, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो यहाँ पे वाज लगेगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। हिज फादर एंड गार्जियन, जो उनके फादर हैं वही गार्जियन है तो एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो इज का प्रयोग यहाँ पे होगा। ठीक है, 7 नंबर कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों सिंगुलर नाउन के साथ आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो तब इसे अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है और वर्ब प्लुरल होता है। जैसे द पोएट एंड द पेंटर, तो यहाँ पोएट भी अलग है पेंटर भी अलग है, अलग अलग व्यक्ति का बोध हो रहा है इसीलिए वर्ब यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। और फिर कहता है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, प्रिंसिपल अलग है यहाँ पे टीचर अलग है तो इसीलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा क्योंकि इनसे अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है। अगला है हिज फादर एंड हिज गार्जियन आर कमिंग, हिज फादर इसके साथ भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, गार्जियन के साथ भी पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, इसीलिए फादर अलग है गार्जियन अलग है इसीलिए इसके साथ प्लुरल वर्ब यानी कि आर का प्रयोग होगा। इसी तरह से ए पोएट एंड ए राइटर, माने पोएट और राइटर दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है। 8वां नंबर कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त है तब पहले एडजेक्टिव के साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध होगा और यह इसके साथ वर्ब जो होगा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ए ब्लैक एंड वाइट, तो ए ब्लैक शुरू वाला एडजेक्टिव के पहले ए लगा हुआ है बाद वाला के साथ नहीं लगा हुआ है और डॉग यहाँ पे सिंगुलर कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट है कि यदि किसी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले प्रयुक्त हो तो दोनों एडजेक्टिव के साथ ए एन आर्टिकल का प्रयोग हो तो इससे दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध होगा और प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट, तो ये ब्लैक अलग है ये वाइट अलग है, दो अलग अलग एडजेक्टिव
तो ये डॉग यहाँ पे जो है सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे दोनों जो है ये प्लुरल पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके साथ प्लुरल वर्ब का भी प्रयोग होगा, अर्थात वेयर का प्रयोग होगा। यहाँ तक देख लिए। अगला देख लीजिए, कहता है यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और पेयर वर्ड युग्म को प्रदर्शित करते हो जो एक सा भाव अर्थ प्रकट करते हैं, उसके साथ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर, तो दोनों से एक ही भाव का बोध होता है, इसीलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग इज करेंगे। राइस एंड करी एक ही साथ पूरा जो है बुलाता है, यहाँ पे एक ही भाव का बोध होता है राइस एंड करी, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से कुछ रिलेटेड शब्द है, जैसे ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरियज, राइज एंड फॉल, फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट, बैग एंड बैगेज, हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, स्क्रीमिंग एंड शूटिंग माने चिखना और चिल्लाना, ये सब के साथ जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में यही लेकर, और आप लोग जो इसको नोट्स बना लें और याद कर लेंगे सही तरह से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।